वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के अकॉर्डिंग टॉप 10 कॉजेज ऑफ डेथ देखोगे तो कई सालों से जिसमें मैक्सिमम लोगों की जानें गई हैं और आज भी जाती जा रही हैं, तो उसमें आप नोटिस करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि मैक्सिमम कॉज ऑफ डेथ इंक्लूडिंग नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ वो सब कहीं ना कहीं हमारे खाने पीने और एक्सरसाइज ना करने से रिलेटेड है। मतलब अगर हम चाहें तो अपने खाने पीने को कम करके और उसको सही करके कई जानें बचा सकते हैं, इंक्लूडिंग खुद की और अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स और सोसाइटी की भी। यूजुअली आपको ये सब न्यूज़ पर नहीं दिखाया जाता, बल्कि दिखाया जाता है एग्जैक्ट उल्टा। एग्जाम्पल, कैसे हम अपनी भूख प्यास को जल्दी से जल्दी मिटा सकते हैं इन पैक्ड फूड या कोल्ड ड्रिंक से। हेल्दी बॉडी और माइंड के लिए इतना खाना ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट ज़रूरी छोड़ो, इतना खाना पीना हमारे लिए हार्मफुल होता है। बट ये चीज़ बताने से फूड कंपनीज और फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज को फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए ऑब्वियसली इससे रिलेटेड आपको ऐड भी कम ही दिखेंगे। लेकिन कुछ भी हो, फैक्ट तो ये है कि कम खाना ये या फास्ट करना वन ऑफ द बेस्ट तरीका है खतरनाक बीमारियों से बचने के लिए और एक हेल्दी लॉन्ग लाइफ जीने के लिए। और यही चीज़ हमको सारे रिलीजन सिखाते हैं। इवन साइंस इस चीज़ को प्रूव करती है कि फास्ट करना बहुत अच्छा होता है। इसीलिए इस योगा के इस मंथ में मैं ज्ञान ठाकुर आपका आरोग्य वरदान की तरफ से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके साथ कुछ बेनिफिट शेयर करूँगा जो आपको फास्टिंग करने से होगी। तो लेट्स बिगिन। देखो, बेनिफिट्स तो कई अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल। फिजिकल बेनिफिट ये है कि फर्स्ट, ब्लड प्रेशर। आपने देखा होगा कि जब भी आप बीमार होते हो या नॉर्मली जब भी आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे तो वो लोग सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर और वेट चेक करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी की हेल्थ को मेजर करने के लिए। इनफैक्ट डॉक्टर एलन गुडहैमर बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर किसी इंसान की मोर्टेलिटी को दिखा सकता है कि इंसान कितनी जल्दी मर सकता है। और कई इंपॉर्टेंट ऑर्गन जैसे किडनी, हार्ट, लिवर और नर्व, ऐसे कई सारी चीज़ें ब्लड प्रेशर से लिंक्ड होती हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा फास्टिंग का ये है कि ये आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है और उससे रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स होते हैं उसको भी खराब होने से प्रिवेंट करता है। सेकंड, अल्जाइमर्स। प्रोफेसर मार्क मैटसन जो जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी में काम करते हैं और न्यूरोसाइंस के चीफ भी हैं, उन्होंने कई पेपर पब्लिश किए हैं ये बताते हुए कि अगर कोई बस 2 दिन फास्ट रखेगा तो अल्जाइमर और पार्किंसन होने के चांसेस उसको बहुत कम हो जाएंगे, समहाउ जो इवन लीडिंग कॉज ऑफ हेल्थ में भी आता है। थर्ड, कैंसर। 2007 के साइंटिफिक रिव्यू में जो फास्टिंग सेंटर था और जो अमेरिकन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में भी प्रिंट है, उसका एक रिव्यू बताता है कि फास्टिंग एक बहुत इफेक्टिव तरीका है कैंसर को रिड्यूस करने का। प्लस कीमोथेरेपी को भी इम्प्रूव करने में ये बहुत हेल्प करता है। फोर्थ, डायबिटीज़। नाउ उसी 2007 के रिव्यूज़ में लिखा गया है कि फास्टिंग में पोटेंशियल है डायबिटीज़ को ठीक करने की। फिफ्थ, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। फास्टिंग ओल्ड और वीक सेल को ख़त्म करता है और न्यू हेल्दी सेल बनाने में हेल्प करता है, जो ओवरऑल हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि खाना ना खाना स्टेम सेल को रिन्यू करने में हेल्प करता है डॉर्मेंट स्टेट से। सिक्स्थ, ब्रेन पावर। कई न्यूरो साइंटिस्ट ने ये फाइंड आउट किया है कि अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो इसकी वजह से हमारे ब्रेन को ये प्रॉपर फंक्शन करने नहीं देता। नाउ अगेन प्रोफेसर मैटसन की एक रिपोर्ट बताता है कि फास्टिंग करने से हमारे कॉग्निटिव फंक्शन को बूस्ट मिलता है। सेवेंथ, इन्फ्लामेशन। सूजन के कई रीज़न हो सकते हैं, लेकिन खाना भी बहुत बड़ा रीज़न होता है, उसमें इन्फ्लामेशन भी एक रीज़न है। सो फास्टिंग फूड रिलेटेड सारी प्रॉब्लम को शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देता है। प्लस फास्टिंग हार्मोन को भी बैलेंस करके इन्फ्लामेशन को भी कम कर देता है। इवन एलर्जीज़ को फास्टिंग कम कर सकता है और अर्थराइटिस में जिसमें जॉइंट्स में सूजन आ जाती है उसको भी क्योर करने में हेल्प करता है। एट्थ, स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ। फास्टिंग एंडोर्फिन को रिलीज करने में हेल्प करता है, जिसे हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं।
जो कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन वाले लोगों को हेल्प करता है। 9th, ब्रेन प्रोटीन एंड मेमोरी लर्निंग। फास्टिंग से ब्रेन में प्रोटीन प्रोडक्शन बूस्ट होता है, जो न्यूरॉन्स के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करती है और उन्हें ग्रोथ भी कराती है, जिसके साथ साथ इंसान की मेमोरी एबिलिटीज़ और लर्निंग एप्टीट्यूड भी बढ़ता है, क्योंकि फास्टिंग रेगुलेट करता है कीटोन्स और माइक्रोकॉन्ड्रिया की ग्रोथ को। ये सारी चीज़ें मेमोरी और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करती है और बॉडी को मैक्सिमम कैपेबिलिटी पर काम करने देती है। 10th, डीएनए रिपेयर। प्रोफेसर मैटसन ने अगेन ये फाइंड आउट किया है कि फास्टिंग से डीएनए को रिपेयर करने में बहुत हेल्प मिलती है, प्लस वो हमारे नर्व सेल्स को भी इन्हेंस करता है। अभी मैंने आपसे 10 बेनिफिट शेयर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं फास्टिंग के हर प्रोस्पेक्टिव से और क्या क्या इसके बेनिफिट हो सकते हैं वो मैं शेयर करूंगा। थैंक्स।